हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं CBSE 2019 का क्वेश्चन पेपर। सो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और अब हम यहाँ पर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2020 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जो आपको देखने के लिए बस प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, 2020 एग्ज़ाम पेपर डालना है, तो वहाँ से आपको 2020 का पूरा पेपर मिल जाएगा। 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको बैक से पेपर स्टार्ट करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसके हमारा ए पार्ट हो चुका था, बी पार्ट हो चुका था। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस का कौन सा पार्ट, सी पार्ट। सो अगर हम बेसिकली सी पार्ट की अगर हम बात करें तो सी पार्ट हमारा क्या होगा, देख लेते हैं हम। अगर हम सी पार्ट की बच्चों बात करते हैं तो बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Write the mechanism for the following reaction। एक रिएक्शन आपको बताई जा रही है और उस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के 3 पार्ट्स थे, ठीक है। ए और बी वाला जो पार्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, और ये पार्ट है हमारा सी वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैकेनिज्म बताना है। मैकेनिज्म क्या होगी, देखिए रिएक्शन आपको पूरी दे रखी है, C2H5OH, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। एसिड से रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली अल्कीन या इथीन जिसको हम कह रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो रिएक्शन हमको किस तरीके से करवानी रहेगी, देखें। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया है, अल्कीन बन रहा है। तो आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि क्या करना है, अल्कोहल को लेना है और अल्कोहल से क्या बनाना है, अल्कोहल से आपको अल्कीन बनाना है। सबसे पहले देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के अंदर आपकी स्टेप्स रहेंगी, और उन स्टेप्स के बेसिस पे आपको ये पूरा जो रिएक्शन है वो सॉल्व करना रहेगा। सो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को एक्सपांड करके लिख लेती हूँ। देखिए 2 कार्बन है तो C और C हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन, और यहाँ साइड में हो जाएगा OH, ठीक है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो मैकेनिज्म के अंदर हमको पूरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने रहेंगे। आप डायरेक्टली नहीं चला सकते। मैकेनिज्म का मतलब होता है उस रिएक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये आपका अल्कोहल है जिसको हम इथेनॉल कह रहे हैं, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में है, और ऑक्सीजन का जो दूसरा बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ में है, और इसके अलावा फिर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब इस पर H+ आयन का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो ये है आपका इथेनॉल, और इस पर एसिड का क्या हो चुका है, इस पर एसिड का हो गया है अटैक, ठीक है। सो यहाँ पर एसिड का अटैक हुआ, फास्ट अटैक हुआ। जब एसिड यहाँ पर अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जो भी ऑक्सीजन है, ये हमारा जो भी H+ है उसके साथ में आकर बाइंड होने की कोशिश करेगा। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये जो हमारा ऑक्सीजन था इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो हमारा H+ आयन था वो यहाँ पर आकर अटैच हो गया है, बाइंड हो गया है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन इसके पास में
ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, और अब यहाँ पर एक लोन पेयर तो इधर इसको दे दिए इसने, तो एक लोन पेयर इसके पास में बचे हुए हैं। तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन क्या करता है, जो H+ आयन है उसको प्रोटॉन डोनेट करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये थी फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप की बच्चों बात करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में इसको हमने लिया और ये हो जाएगी स्लो प्रोसेस, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमको मिला था उसको हमने सेकेंड स्टेप में ले लिया। अब जब आप सेकेंड स्टेप में इसको लोगे तो इसमें से जो H2O है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो आपका H2O है वो हट जाएगा। अब जब ये H2O हटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड रहेगा मैंने आपको बता रखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ उनका डाइवर्जन ज़्यादा होगा। और इस ऑक्सीजन की तरफ उनका जो डाइवर्जन है वो ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ आकर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन की तरफ आकर वो जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो आकर क्या हो गए हैं, वो आकर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, ठीक है। तो हमारा क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। देखिए H2O बाहर हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे था, तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे लीव होगा तो कार्बन, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो H2 यहाँ पर क्या हो गया, लीव हो गया है और कार्बन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेचारा कार्बन क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। ऑक्सीजन ने उसके सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसीलिए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये फॉर्मेशन हो गया है हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। क्लियर है, एक बार फिर से देखेंगे। इथेनॉल को हमने लिया C2H5OH, कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 5 थे और OH यहाँ पर जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर क्या होगा, H+ आयन यहाँ पर अटैक करेंगे। जब यहाँ पर इथेनॉल के ऊपर जो H+ आयन है वो अटैक करेंगे तो फास्ट रिएक्शन होगी, इसीलिए ये जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो इस हाइड्रोजन के ऊपर जाकर हाइड्रोजन से आकर बाइंड हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन को दे देगा। अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने सेकेंड स्टेप में लिया क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इसलिए जो H2O रहेगा वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। सो ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। और अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। ये हमने ले लिया अब कार्बोकेटायन को। अब यहाँ से बस क्या होगा, जो हमारा एसिड था जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम कर रहा था, H2SO4 में से जो हमारा एसिड था जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम कर रहा था, वो एसिड जैसे यहाँ वाला अगर हम बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा और जब ये रिमूव होगा तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देकर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को देकर जाएगा तो कि बॉन्ड यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लीवेज होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा। सो H+ आयन क्या हो गया,
रिमूव हो गया। जैसे ही H प्लस आयन का रिमूवल हुआ तो H प्लस आयन के रिमूवल होने के साथ में यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो ये आपका बन चुका है इथाइलिन। सो H प्लस आयन रिलीज हो गए, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा इथाइलिन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 3 स्टेप हुई। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इथेनॉल को लेंगे, H प्लस आयन एसिड का अटैक करवाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सेकंड स्टेप में हमने इसको लिया, ये एक स्लो प्रोसेस होगी। ठीक है, तो स्लो प्रोसेस होगी तो स्लो प्रोसेस का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो हमारे सेंटर बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ, इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और H2O हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले लेंगे। सो कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया है सिंगल बॉन्ड और कार्बन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाले जो भी हमारे हाइड्रोजन हैं वो हाइड्रोजन H प्लस आयन बन के बाहर हो जाएंगे और जैसे ही वो H प्लस आयन बन के बाहर हो जाएंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे इथाइलिन। सो यहाँ पर हमारा बन चुका है इथाइलिन। ये थी आपकी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। बस ये वाला हाइड्रोजन आपको बाहर करना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये थर्ड स्टेप होगी। ठीक है, सो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अल्कोहल से अल्कीन में कैसे कन्वर्जन करते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन के थ्रू, वो पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया। सो यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन नंबर 26 है ना बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 26 आकर क्या हो जाता है, हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर 2020 के एग्ज़ाम पेपर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा डिटेल में मैंने आपको जो 2020 का एग्ज़ाम पेपर था वो सॉल्व करवाया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको 2020 एग्ज़ाम पेपर आप टाइप करेंगे तो वहाँ से आपको मेरा जो भी 2020 का पूरा पेपर है वो मिल जाएगा और उसके जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं वो वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको 2019 का ये जो पेपर स्टार्ट करवाया है, CBSE स्लॉट का ये पेपर है। ठीक है, पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे जो हमारे मोस्टली लास्ट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो ऑप्शन में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 भी ऑप्शन में था, तो एक पार्ट ऊपर वाला ऊपर और उसमें भी पार्ट्स रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 का पहला क्वेश्चन है मान लो, तो उसमें भी आपको 2 या 3 पार्ट्स आएंगे। फिर उसके और वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 2 या 3 पार्ट्स आएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो उसमें भी पार्ट सिस्टम रहता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए एटलीस्ट हमारा जो एग्ज़ाम होता है 12th का उसका पैटर्न कैसा होता है। एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होना ही है, स्कूल भी बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें, घर पर रहकर पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान लगाएं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो बच गया हो, मैंने नहीं कराया हो, वो भी आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। मैंने आपको 11th और 12th का पूरा कंटेंट करवा दिया है।
9th और 9th का पूरा केमिस्ट्री आपको अवेलेबल है। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो उसके 2 चैप्टर मैंने आपको कराए हैं, बहुत जल्दी उसके आगे का भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। और अभी बहुत जल्दी से हम फिर है ना ये पेपर के साथ में कुछ ग्रेजुएशन वाला स्लॉट भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं बीएससी का जो भी टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको कवर अप करवाने वाली हूँ। सो हम पूरा डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, फिर कॉम्पिटिटिव का केमिस्ट्री हम लेंगे, ठीक है। बट 11th-12th में आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैं नहीं करवा पाई हूँ या माइंड से मेरे स्किप हो गया है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़ बेटा, आपको जितने भी ईयर के पेपर मैं आपको करवाऊंगी, सीबीएसई के हों, एमपी बोर्ड के हों, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो बच्चा आपको बस इतना करना है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में 2020 पेपर या 2019 पेपर डालना है। मैंने क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपको पूरे क्वेश्चन की सीरीज वहाँ पे बनाई हुई है। सो आपको कोई भी ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पूरा पेपर नहीं देखना है तो जिस भी क्वेश्चन पेपर में आपको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।